मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपीए की 2024 में 300 प्लस सीटें आएगी। तीन सौ यूपीए की सीट आएगी। सर ये घर बैठे लोगों को राशन कार्ड में मिलने वाला है। अजी घर छत्तीसगढ़ किसान योजना की चलो भी योजना जब लॉन्च होगा कोई होगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती का काम पूरा कर लिया जाएगा। चाहता हूं 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती चालू है। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती पूरी कर देंगे। बैकलॉग के पूरे पद भरे जाएंगे, पूरे पद भरे जाएंगे। उसका अभियान हमारा निरंतर चल रहा है। दूसरे स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत आजीविका मिशन की बहनों को भी और बच्चों को भी रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। तीसरे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये बेरोजगारी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लाए हैं। अब मध्य प्रदेश का युवा काम सीखेगा भी और कमाएगा भी। साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। तो मुझे कुछ बेटों ने कहा, मामा 1000 रुपया हमें भी दिलवा दो। आज मैं यहां से अपने नौजवान बेटों से कहना चाहता हूं, बेटियों से कहना चाहता हूं, अरे 1000 नहीं, हम 8000 देंगे। लेकिन कैसे? फ्री में नहीं। हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। उस योजना के अंतर्गत हम बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो। और काम सीखने के बदले चाहे वो किसी फैक्ट्री में जाए या फैक्ट्री के अलावा कहीं और अच्छे संस्थान में काम सीखने जाए, तो काम सीखने के उसको 8000 रुपया महीना दिए। ये साधारण योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। अगर हर महीना 1000 रुपया आएगा तो बताओ साल में कितने आएंगे? बताओ कोई, तो जोर से बताओ ना, और जोर से बताओ। भैया ये अकेला काय को चिल्लाए, बहने भी तो चिल्लाओ। 12,000 रुपये। और ये अगर घर में 2 बहू है तो दोनों के नाम से 1000 आएगा। अगर 3 है तो 3 के नाम से आएगा, और 4 है तो बड़ी के नाम से भी आएगा, मझली के नाम से भी आएगा, संजली के नाम से भी आएगा, और छोटी के नाम से भी आएगा। और केवल इतने नहीं, ये तो आएगा ही। अगर सास बूढ़ी है और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही है तो आगे वो भी बढ़ा के कर दो। बेमेतरा जिले में इन दिनों आम जनता बिजली कटौती से बहुत ज्यादा परेशान है। साथ ही साथ अभी भीषण गर्मी नौटप्पा में भी लगा हुआ है। इसके बाद भी बिजली कटौती जिसका कोई समय नहीं। इसको लेकर बजरंग दल जिला संयोजक नीतीश सोनी और वार्डवासी ने बिजली विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। नगर पंचायत बेरला सहित वार्ड नंबर 2 और 4 सोनी मोहल्ला में लगे कनेक्शन सविस्तार लगभग जानकारी के हिसाब से 60 साल से भी अधिक पुराना है, किंतु विभागीय पूर्व अधिकारियों को इसकी अवगत कराने के बाद भी आज तक इसमें सुधार नहीं पाया गया। साथ ही लगातार तार टूटने, चिपकने और बार बार फॉल्ट जैसी समस्या प्रतिदिन बढ़ने लगी। रहने वाला हूँ, नाम है बलराम यादव, और आए दिन बिरला नगर पंचायत में और वार्ड क्रमांक 7 में बिजली की कटौती होता है। और बिजली आने जाने का कोई समय नहीं है। सुबह 6 बजे होता है, कभी कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। बच्चे लोगों का तबियत खराब, आए दिन तबियत खराब हो रहा है। और जो पानी भरने वाले जो महिलाएं हैं और घर में पानी की समस्या, मूलभूत सुविधा है, उसकी भी बहुत समस्या हो रहा है कि लाइन गोल हो रहा है, इसीलिए पानी की बहुत समस्या हो रहा है। और तबियत आए दिन बच्चे लोगों को खराब हो रहा है। जो गर्मी की छुट्टी में जो बच्चे लोग घर में आराम जो करते थे, वो उसके बहुत परेशानी हो रहा है।
अधिकारी बोले हैं कि 2-4 दिन में मैं जो लाइन के जो कटौती हो रहा है या जो परेशानी हो रहा है उसको सुधार दूंगा करके। तो हम लोग यहाँ नितेश सोनी जो बजरंग दल के सहयोग है उसके नेतृत्व में आए थे और अगर कोई 4-5 दिन में अगर कोई बिजली में सुधार। बिजली कटौती के संबंध में नहीं, उसमें मतलब उन लोगों के द्वारा ये आवेदन किया गया है कि मतलब उनके मोहल्ले में जो है सिंगल फेज सप्लाई है, वहाँ पे वोल्टेज का नहीं मिलता, तो उसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं इसके संबंध में आए थे लोग। उन्होंने मतलब फोन की बात की है तो उनको बताया है कि मतलब जो है एक तो क्या है कि उसका एक्सटेंशन वर्ग का मतलब बना के भेज देंगे, जो सर्वे वर्ग करवा ली है उसमें। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में इस भीषण गर्मी के मौसम में लगातार हो रही बिजली कटौती से शहर की जनता परेशान है। वही लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर आज जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में विद्युत विभाग के दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शनकारी अपने साथ गद्दे और तकिए लेकर आए थे। उनका कहना था कि घर में बिजली नहीं होती है, इसलिए जब तक संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस समस्या को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जाती, तब तक वे दफ्तर के सामने ही आराम करेंगे। के बैनर तले आज विद्युत विभाग का घेराव किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी का समय चल रहा है, लेकिन इनके विभाग के द्वारा जब आम इंसान दोपहर के आराम करने आता है या रात के सोने आता है, उस समय लोग बिजली बंद कर देते हैं। ना ही कोई उचित कारण रहता है, ना ही लोग कोई सूचना देते हैं। इससे पूरे आम जनता परेशान है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि फ़ोन करने पर इनका फ़ोन बंद आता है, और फ़ोन बंद, कभी फ़ोन चालू रहा इनका तो कॉल रिसीव नहीं करते, और कॉल धोखेदार के साथ रिसीव कर लिए तो उनका ये एक्सक्यूज़ हमेशा तैयार रहता है। ये सब समस्या बनी हुई है जिससे आम जनता परेशान है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम से आती है, लेकिन वो राशि कहाँ जाती है पता नहीं चलता। लेकिन बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसको लेके आज आपको बताना चाहूँगा कि किसानों की समस्या बनी हुई है। स्थायी कनेक्शन यहाँ पे किसानों को नहीं मिला है। 2 साल से किसान स्थायी कनेक्शन के लिए यहाँ दर घूम रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई काम नहीं। एक्चुअली में क्या है कि अभी बरसात को देखते हुए हमारे यहाँ मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, तो जो मेंटेनेंस हम जो है पूरे सप्लाई पूरा नहीं बंद करते हैं, हम पार्ट में करते हैं। तो जहाँ पे भी हम मेंटेनेंस करते हैं उसकी सूचना हम मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से कर देते हैं। तो इनका ये कहना है कि जो है इतनी गर्मी में जो मेंटेनेंस जो करने से जो है उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो हमारा मेंटेनेंस लगभग कंप्लीट हो गया है। इसी दौरान अभी जो पिछले विगत कुछ महीनों में हमने डोंगरगढ़ और अछोली में जो पावर ट्रांसफार्मर लगे थे उसका भी हमने भार वृद्धि किया है, ताकि भविष्य में जो लोड की समस्या जो डोंगरगढ़ में बनी थी वो ना रहे। इसके अलावा अभी हम डोंगरगढ़ प्रॉपर में भी कुछ जो ट्रांसफार्मर है उसकी भी क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। तो वो जो क्षमता वृद्धि करते हैं तो हम चालू लाइन में उसको नहीं कर सकते, इसलिए कुछ जगह जो है सप्लाई बंद की जाती है। तो उसको हमने बताया है कि अब वो हमारा लगभग कंप्लीशन में है, तो अब इस तरह का कुछ जो है इंटरप्शन नहीं रहेगा। और जो कुछ जो है अभी विगत कुछ दिनों में जो मौसम जो है वो जो है अनुकूल नहीं था, उसके कारण भी कुछ हमारे यहाँ इंटरप्शन हुए हैं, लेकिन वो मेंटेन कर लिया जाएगा। अभी पूरा काम उसमें कर लिया गया है। एक और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित योजनाओं को लेकर तमाम दावे प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धरातल पर कार्य इसके विपरीत ही दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर में बन रहे नवीन सरकारी अस्पताल भवन में, जहाँ एक और शासन द्वारा सरकारी भवनों में गोबर युक्त पेंट का उपयोग करने की बात कही जा रही है, तो इसके विपरीत यहाँ अब भी दूसरी कंपनी के पेंट का उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर आज भवन निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ के अध्यक्ष सुदेश मेश्राम ने नाराजगी जताई और संबंधित ठेकेदार से बात करने की बात कही है। बहरहाल खैरागढ़ डोंगरगढ़ मुख्य मार्ग पर निर्मित हो रहे इस नवीन अस्पताल भवन में ही शासन के मंशा अनुरूप कार्य न होना शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। कार्य तो प्रगति की ओर है, लेकिन कुछ खामियां पाई गई है। जैसे बाजू में जो दीवार है सीपेज आ रहा है, और वाटर आउटलेट जो बाथरूम है उसमें थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण वाटर बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ठेकेदार साहब बोले हैं जल्द से जल्द उसको सुधारेंगे, और 30 बिस्तर का है और 1.5 करोड़ की लागत से है, और
उम्मीद है कि जल्द से जल्द ठेकेदार इसको कंप्लीट करे, ये ऐसा मेरा मानना है। देखने में आ रहा है कि सरकार का कहना है गोबर युक्त जो पेंट है उसका उपयोग किया जाए सरकारी भवनों में, और यहाँ एशियन पेंट या बाकी पेंट का उपयोग हो रहा है, होता ही नहीं। इस संबंध में मैं सरकार ठेकेदार से बात करूंगा और बोलूंगा कि जो सरकार की योजना है और सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें लगाया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर मितान योजना की सेवाओं का विस्तार किया गया है। अब घर बैठे राशन कार्ड बनवाए जा सकेंगे। राशन कार्ड बनवाने के लिए आप टोल फ्री नंबर 14545 डायल कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। लोगों को घर बैठे ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हमने राशन कार्ड को भी मितान योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड लगवाने के लिए घर बैठे कॉल करें 14545 पर और घर बुलाए मितान। घर बैठे ही बन जाएगा आपका राशन कार्ड। मितान योजना के तहत जो नंबर दिए गए 14545 में आप डायल करके और बुला सकते हैं और अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। एक अच्छी पहल है। जनता को जितना ज़्यादा सहूलियत दें उतना अच्छा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में जो योजना की शुरुआत की है वो काफ़ी प्रशंसनीय और धन्यवाद के पात्र हैं। उनका मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि क्षेत्र की जनता। सरगुजा जिले के लुंड्रा विकास खंड के ग्राम डांडगांव से ग्राम सभा प्रस्ताव बनकर 140 बड़े पेड़ कटवाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। दरअसल गांव के सरपंच, सचिव और पंचों ने ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों की सहमति से गांव के महामाया मंदिर के आसपास कुछ पेड़ों को कटवाकर उसकी बिक्री कर दी। वहीं इसकी जानकारी जब प्रशासन को लगी तब उनके द्वारा तत्काल पहल करते हुए कटाई को रुकवा दिया गया और कटे वृक्ष को वन विभाग के अमले को आवश्यक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर दिया गया। बहरहाल इतने बड़ी संख्या में कटे वृक्षों में गांव के सरपंच, सचिव सहित गांव के जनप्रतिनिधियों की भूमिका संदेह के घेरे में है। ये डड़गांव है। क्या नाम है दोस्तों? मोर नाम देवलाल है। ये बता यहाँ पर कितना पेड़ कटी से, कैसे कटी से बता तो पेड़ ला तो मैं नहीं गिने हूँ, लेकिन कटी से पेड़। कौन कटवाई? ये पंचायत कटवाई न ही, सरपंच पंचपन। क्या चीज के पेड़ है मन? ये लीटी सब है। कितना पेड़ बताओ गांव के तू? तो माहौल पता नहीं है वो मैं कटी दूर रहन ना। तो कटी से? ये तो आरी में कटी। 18 तारीख को मुझे फॉरेस्ट विभाग से सूचना मिली थी कि ग्राम डडगांव में एक राजस्व का खसरा नंबर है, खसरा नंबर 487/1 है शायद। उसमें ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके लगभग 140 पेड़, जिसमें कि 80 पेड़ के आसपास यूकेलिप्टस प्रजाति के और 60 पेड़ के आसपास अर्केशिया प्रजाति के काट दिए गए। वहाँ जब पहुँचे और तो पता चला कि ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके इसमें काटा गया है और किसी भी प्रकार की किसी भी ऑफिस से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी, कहीं से भी अनापत्ति नहीं ली गई थी। अधिकृत तौर पर ग्राम वालों ने बाहर के किसी थर्ड पार्टी को बुला करके कटवाए हैं पेड़। कितना सही मान? इसमें अभी तो हमने जितने भी पेड़ कटे हुए थे सभी को जब्ती करके वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है। आगे जो भी संलिप्तता जिनकी भी पाई जाएगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। गांव वालों का कहना ये है कि वहाँ गांव में एक पुराना मंदिर है। मंदिर के आसपास बाउंड्री बनाने के लिए इन्होंने ये सोचा था कि पेड़ काट के उससे जो राशि आएगी उससे उस मंदिर के आसपास बाउंड्री और बाकी निर्माण कराए जाएंगे। कहीं ना कहीं बनाया गया था, ऐसा लगता है। ये इस तरह की चीज़ें आई हैं, बिल्कुल नहीं है। अब इसमें आगे हमने एसडीएम साहब को प्रतिवेदित कर दिया है। जो भी हमें वहाँ पे चीज़ें वस्तु स्थिति मिली उस चीज़ को प्रतिवेदित कर दिया गया है और जितने भी पेड़ कटे हुए थे उनकी जब्ती बना करके वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा जिले के कोयलांचल गेवरा के ऊर्जा नगर कॉलोनी के आवास क्रमांक 7 में निवासरत SECL कर्मचारी जगजीवन रात्रि की हत्या का खुलासा हो गया। आपको बता दें कि खुद उनकी पत्नी ने हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दी थी। विवाह की 10वीं वर्षगांठ से ठीक पहले इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद आरोपी को महिला ने कुछ गहने भी दिए थे। 23 मई को रात्रि लगभग 2 बजे दीपिका पुलिस थाना क्षेत्र के ऊर्जा नगर कॉलोनी में ये घटना हुई थी। ये मामला पुलिस को शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था। कई स्तर पर जांच के साथ कड़ियों को जोड़ते हुए सुलझा लिया गया। वही इस सिलसिले में हत्या करने वाले आरोपी तुषार सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये मृतक के पत्नी के बताए अनुसार वो करीब 10 मिनट तक उस कमरे में था और कमरे को बंद करके ही उसने वार किया है। तो कम से कम 10 से 12 बार उसने किया है। सर, अमूमन देखा जा रहा है कि इस प्रकार बड़ी घटनाएं आंतरिक अपराधी के द्वारा हो रही है। क्या विशेष अभियान चलेगा आपके क्षेत्र में या जिला स्तरीय पे कि जो आरोपी छूट के आते हैं बेल पर आते हैं, इनका कुंड ठिकाना जाए कुछ ऐसा कुछ? अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी जिले में जिन पर भी कार्रवाई हो चुकी है, जो बाहर बेल पे हैं, जो आगे और घातक साबित हो सकते हैं, उन पर गुंडा फाइल खोलने के लिए हम लोग आगे सर से चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही SP सर का दिशा निर्देश इस पर आता है तो कोरबा जिले में दीपका क्षेत्र अंतर्गत दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने अपनी शादी की 10वीं वर्षगांठ में पति को ऐसा तोहफा दिया कि उसकी जीवन रेखा ही समाप्त हो गई। पत्नी अपने साथी के साथ मिलकर अपनी पति की 50,000 में सुपारी। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजबुत तहरीर के मामले की जांच अब NIA करेगी। प्रदेश से पकड़े गए HUT के सदस्यों के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने के साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का भी पता चला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और कोई भी व्यक्ति या संस्था और शांति फैलाने की कोशिश करेगी तो उसको कुचल दिया जाएगा। टीम मध्य प्रदेश आ गई थी क्योंकि ये HUT के लोग थे, जो पूरा ग्रुप पकड़ा गया था। इनके राज्यों में भी अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए NIA को कल डायरी हैंडओवर कर दी गई है। अब इसकी जांच और आगे की कार्रवाई जो भी विधि सम्मत होगी वो NIA करेगी। अब ये NIA ने टेक ओवर इसको कर लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी शांति अशांति फैलाने वाला संगठन कैसा भी हो बख्शा नहीं जाएगा। ये मध्य प्रदेश है, ये शांति का टापू है, शिवराज सिंह जी की सरकार है और कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने की। छत्तीसगढ़ के सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने IPL मैच के दौरान सट्टा लगाकर करोड़ों का दाव लगाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में अवैध सट्टा के खिलाफ विशेष पुलिस टीम द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। आरोपियों से करोड़ों की सट्टा पट्टी, 6 नग मोबाइल और कुल जुमला रकम जब्त किया गया। गत दिन एक विशेष सूचना पर सरगुजा पुलिस की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था और जिसमें IPL में कुछ सटोरियों की खबर मिली थी। उसी पे एक बड़ी सफलता सरगुजा पुलिस को सामने आई है, जिसमें 5 आरोपियों को जो इसमें युक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। स्काई एक्सचेंज नामक एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग बेटिंग कर रहे थे और इसमें कुछ कलेक्शन एजेंट्स जो फिजिकली कैश जो है यहाँ से एक कैश कलेक्शन एजेंट्स थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और लगभग 1,13,000 रुपये की राशि उनसे बरामद की गई है। साथ ही 6 नग मोबाइल फ़ोन जिसमें ये स्काई एक्सचेंज ऐप के माध्यम से पूरे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो जब्त किए गए हैं और
5 ऑनलाइन अकाउंट्स जो फ़ोनपे और HDFC के, उसको फ्रीज़ किया गया है और इसमें जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 में इसमें कार्रवाई धारा 7 एवं 8 के तहत में कार्रवाई की जा रही है। और कुछ अभी इसके जो मुख्य सरगना है इंटेरोगेशन में सामने आया है कि वो अन्य अन्य प्रदेशों में बैठ के वहाँ से संचालित कर रहे हैं और यहाँ स्थानीय लोगों को इसमें दाव लगवा रहे हैं। उनके ऊपर में भी कार्रवाई की जा रही है और सभी जगह पे हमारी टीम जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी आगे प्रस्थान की है। डेली ट्रांजैक्शन के आधार पर इनकी कितनी लेन देन की गई होगी अब तक? अभी लगभग अनुमानित उसके हिसाब से लगभग 4 से 5 लाख रुपए का डेली दाव जो आईडी है, एक आईडी में लगाया जा रहा था। कितने आरोपी लगभग शामिल हैं इसमें जो फरार हैं? अभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। लगभग 6 से 7 आरोपियों की और मुख्यतः नाम सामने आए हैं जिनकी गिरफ्तारी उपरांत और लोगों की संलिप्तता के विषय में निर्धारित रूप से कहा जा सके। इस प्रकार से और भी कोई गिरोह सक्रिय है, उसकी भी जांच की जा रही है। लगभग 3 मुख्य गिरोहों का नाम सामने आया है और सभी की गिरफ्तारी के पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। कांकेर जिले के पंखाजुर में एक अजीबो-गरीबो मामला सामने आया है, जहां क्षेत्र के सबसे बड़े खेरकट्टा परलकोट जलाशय के ओवरफ्लो पानी टैंक में ऑफिसर साहब का एक महंगा फोन करीब 10 से 15 फीट गहरा पानी में गिर गया। पानी में गिरे फोन को निकालने के लिए 3 दिनों तक पंप लगाकर पानी को खाली किया गया, फिर सुबह फोन को निकाला गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर फूड इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मामले की जानकारी आने के बाद फूड इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। इसके अलावा जलाशय खाली करने की मौखिक अनुमति देने वाले जल संसाधन विभाग के SDO के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी सुर्खियों में आने के लिए बगैर तथ्यों और प्रमाण के बयान देते हैं, इसलिए उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। देखो, दिग्विजय सिंह जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, बिना प्रमाण के देते हैं, बिना तथ्य के देते हैं। कई बार कहा कुछ प्रमाण हो तो लाओ, तो लाते हैं नहीं। ये चरित्र हत्या की कांग्रेस राजनीति करती है, बदनाम करने की राजनीति करती है, पर मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।